हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है ये देखेंगे कि जब विदुर जी को ये पता चला कि भगवान धराधाम तो छोड़ के चले गए हैं और भगवान ने उनको अंत समय में याद किया था, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्नता के साथ साथ उन्होंने जो है उद्धव जी से भगवान की जब कथा सुनी तो उनको विरह भी हुआ, खेद भी हुआ। लेकिन इस बात खुशी थी कि भगवान ने उनको याद किया और उनके अंतिम आदेश थे कि वो मैत्रेय मुनि से मिले और उनसे जो है कथा सुने भागवत की। तो उद्धव जी जो है यहाँ से विदा लेकर के बद्रिकाश्रम जाते हैं और विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि के पास आते हैं, मैत्रेय ऋषि के पास। और यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवतम के बारे में प्रश्न होता है और प्रश्न होने के साथ साथ फिर वार्ता होती है और भगवान विषयक प्रश्न जो है भगवत तत्व विषयक प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों को पूछते पूछते जो है सब भाव विभोर होते हैं। हाँ। और आप देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूँ उसके कि यहाँ पे उद्धव जी भगवान कृष्ण से संदेश सुनते हैं लास्ट में। और उसके बाद जो है भगवान धराधाम छोड़ करके चले जाते हैं और भगवान जो है अपनी स्थिति में, परम स्थिति में बैठे हुए हैं और वो भी अपने भगवत धाम जाते हैं। और जब उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिकाश्रम तो विदुर जी जो है नक्रेश पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हैं सबसे पहले। हाँ। और उनको जो है उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, आप तो इतने उत्कृष्ट श्रेणी के भक्त हैं, क्योंकि आपने साक्षात भगवान से सुना हुआ है। तो आप मुझको जो है हमारे जैसे लोग जो भगवान कृष्ण से विमुख है, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवात्। ऐसे लोग जो भगवान कृष्ण विमुख हो गए हैं अपने दुर्भाग्य के चलते और अधर्म में रत हो गए हैं और दुख झेल रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए हे भगवान, आप सारे लोक में भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करने के साथ साथ आप जो है हमारे जैसे लोगों पे कृपा करते हैं। हाँ। तो आप हमको भगवत विषयक जो बातें हैं उनको आप बतलाइए, क्योंकि एकांत लाभ वचने सुपुंसां सुश्लोक मौलेर गुणा गुणवादमाहु सुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। सिर्फ एक ही लाभ है वाणी का, वो है श्रीमद् भागवतम की कथा या भगवान की कथा करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के नाम का गुणानुवाद करना, कीर्तन करना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा हमको दी है और उसके साथ ही साथ उन्होंने हरिनाम संकीर्तन दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये कथा जब हम श्रवण करते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो हमको वास्तविक सुख की अनुभूति होती है, वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैत्रेय जी अपनी वाणी को बोलते हैं कि ठीक है विदुर जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। हाँ, और मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्योंकि आप देखिए भगवान जो है यहाँ पे जो सारी सृष्टि रचाते हैं चलाते हैं, वो माया को स्वीकार करके चलाते हैं। तो भगवान, तो यहाँ पे विदुर जी पूछते हैं कि भगवान जब माया का संग करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्योंकि व्यक्ति जो माया के अधीन है वो तो
व्यक्ति माया में फंस के रह जाता है। यहाँ पे तब उत्तर देते हैं विदुर जी को मैत्रेय मुनि कि हम जो है माया के अधीन है, भगवान तो मायाधीश है, हम मायातीत है। भगवान मायातीत है और हम माया के अधीन है। और आप एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जैसे जल में चंद्रमा हिलता है, प्रतीत होता है, लेकिन आकाश में तो स्थिर है। इसी तरीके से हम जो है माया फंसे हैं, तो हमको लगता है भगवान भी माया में फंसे हुए हैं। आप देखिए साधारण जीव जो है वो सोचता है कि हम अगर दुख झेल रहे हैं तो भगवान ने भी दुख झेला होगा, हम कष्ट में है तो भगवान ने कष्ट झेला होगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के हमारी भाग गई तो भगवान की भाग गई होगी, तो भगवान कष्ट में है, उनको प्रेम में धोखा मिला होगा। हाँ, तो ये सब चीजें जो है हम लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम माया के वश में हैं। इसलिए बिंदु जी महाराज बोलते हैं, हम हैं संसार की हाथों में संसार, तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार, तुम्हारे हाथों में उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार आपके हाथों में हमारा उद्धार और पतन है, आप कृपा कीजिए। हाँ, तो इस तरीके से कृपा का जो है मांगते हैं, वरदान मांगते हैं विदुर जी महाराज। और आप जो है विदुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे भगवान, सुख और दुख जो भी है वो माया के कारण है। हाँ, इसलिए आप जो है माया को निकालने वाली, माया को हटा देने इस श्रीमद् भागवती जो कथा है उस कथा को कहिए। हाँ, और यहाँ पे वो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि सर्ववेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भयप्रदानस्य ना कुर्वीरन कलामपि। कला जो होती है 1/16वां भाग होता है, और उस 16वें भाग के बराबर भी जितने भी हम सब पुण्य कर्म करते हैं, सर्व वेदा, वेद का पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप दान जो भी करते हैं, हाँ, जीव अभय प्रदानस्य, वो जितने भी पुण्य हैं वो सारे के सारे भगवान के बारे में जो व्यक्ति बताता है, अभय चरण जो उनको प्रदान करवाता है, हाँ, और भगवत तत्व दे करके जीव को जो जन्म मृत्यु के कर्मों से छुड़ा देता है, बंधन से मुक्त कर देता है, वो पुण्य जो है, इन सारे पुण्यों को हम मिला लें तो भी ये सारे पुण्य उसका 1/16वां भाग भी नहीं है, इतना पुण्य है। और उस पुण्य को जो है आप कहिए। और यहाँ पर जो है वो कहना चालू करते हैं, जब विदुर मिट करते हैं, और वो तो कहिए, साथ साथ पुरुष अवतारों के बारे में बताइए, विराट रूप क्या है उसके बारे में बताइए, लीला अवतारों के बारे में बताइए, और अलग अलग लोकों में, अलग अलग ग्रहों पे कौन कौन से जीव रहते हैं, कैसी वहां की स्थिति है उसके बारे में बताइए, और 84 लाख योनियां हैं उनके बारे में आप बताइए। यहाँ पे फिर जब पूछते हैं विदुर, तो भगवान को प्रणाम करके मैत्रेय मुनि यहाँ बताना चालू करते हैं कि भगवान के स्वयं अंश से, भगवान के स्व अंश से महाविष्णु जो है, भगवान कृष्ण से आते हैं, उत्पन्न होते हैं, और ये करुणदक्षाई सागर में, समुद्र में लेटते हैं और योग निद्रा में रहते हैं। इनके एक एक रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड जो है उसमें एक एक जो है गर्भदक्षाई विष्णु होते हैं, जो भगवान ये महाविष्णु के ही एक अंश है। ये जो है अपना, हमने पुरुष अवतार जब पूछा था इसमें, तो उन्होंने 3 पुरुष अवतार बताए। महाविष्णु है जो
अ, कारणोदकशाही विष्णु है, एक गर्भदक्षाई विष्णु है जो हर एक ब्रह्मांड में सागर में लेटे हुए हैं, और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो श्वेत द्वीप है पूरे ब्रह्मांड में, जहाँ पे भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। उनको क्षीरोदक्षाई, क्षीर के सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। तो ये तीन हमारे पुरुष अवतार हैं महाविष्णु। और भगवान महाविष्णु जब देखते हैं इस प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति में गर्भाधान होता है और काल कर्म स्वभाव का जन्म होता है। काल कर्म स्वभाव ये जब इनएक्टिव रहते हैं, जब क्रियाशील नहीं रहते हैं, तब वो प्रधान कहलाते हैं। और ये पृथक पृथक अलग रहते हैं, जब ये एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, ये महत्व तत्व कहलाते हैं। और महत्व तत्व तीन गुणों में होता है, सत्व, रज और अहंकार, यानी तमोगुण। और इस अहंकार जो तत्व है, इस अहंकार तत्व में सत्व, रजतम, ये जो गुण है, ये फिर से आते हैं। और जो हमारा सत्व गुण है उसमें कर्ता ज्ञान शक्ति होती है, जिसके अंतर्गत आदि दैव जो है हमारे मन और 10 इंद्रियों के देवता है वो आते हैं। और रज जो है पैशन, उसमें अपनी क्रिया शक्ति है, क्योंकि व्यक्ति क्रिया करने के लिए उसके मन में रजोगुण होना चाहिए, नहीं तो वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए उसके अंतर्गत अध्यात्म आता है, इसमें हमारे प्राण और 10 हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, वो आती हैं। हाँ। और जो हमारा तामस जो है उसके अंदर द्रव्य शक्ति है, जिसमें अपना पंचभूत आता है। हाँ। और 5 तन मात्राएं आती हैं। 5 तन मात्राएं जो हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, जो इंद्रिया है उनका, जैसे आंख की तन्मात्रा होगा दृश्य, हाँ, आंख कान, और कान का दृश्य तन्मात्रा होगी आवाज, आंख कान। और नाक, नाक का जो तन्मात्रा होगी वो होगी सुगंध, गंध। और जिह्वा, जिह्वा का तन्मात्रा होता है उसका जो टेस्ट होता है, उसका स्वाद। और त्वचा का तन्मात्रा होती है स्पर्श। तो ये 5 तन्मात्राएं, और छिज्जल पाव गगन समीरा, पंचभूत से बनत शरीरा, इस तरीके से पंचभूत आती हैं। तो 10 इंद्रिया और एक मन, 11। और अपने 10 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया 21। हाँ। इसमें मन, एक मन, 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं और 5 जो है हमारे एलिमेंट्स है, जल पाव गगन समीरा, ये जो है अपने, ये मिला करके 21 हुए। 10 सेंस देवता हैं, उनको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे 21 हो गए। और बुद्धि और अहंकार, इनको मिला करके 23, टोटल 23 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये सारे चीजें एक साथ होते हुए सृष्टि का आवरण नहीं हो पा रहा था। और इसीलिए जो है भगवान अपनी कृपा करते हैं और अपना जो है अपने आशीर्वाद से इन तत्वों को जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, मार्गंति यत्ते मुख पदा पद्म निदस छंद सुपर्णैर्षियो विविक्तो यस्याग्रह मर्षोद सरीद वार्य पदा पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्न। हाँ। पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्नम, यहाँ भगवान जो है बताते हैं कि भगवान की कृपा से, अगर हम लोग अगर भगवान के ऊपर कृपा चाहते हैं, तो हमको जो है भगवान के शरण में ही आना होगा। और जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, तब हमको सारी कृपा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। और तो और यहाँ पे जितने भी भक्त लोग हैं, साधु लोग हैं, वो आपके चरणों को अपने जितने पग लेते हैं आपकी शरण में आते हैं। हाँ। और यहाँ पे इतना सुंदर ये श्लोक है, जिसमें बताते हैं कि जो भी आपके चरणों को सरेंडर कर लेता है, हाँ, और अपने पापों से वो मुक्त हो जाता है।
हाँ, फिर उसको अलग से कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि आपके पद जो हैं वो तीर्थ पद हैं। हाँ, तीर्थ पद हैं, सबको जो है पवित्र करने वाले हैं। और यहाँ पे फिर जब एलिमेंट्स आते हैं, जब तत्व आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अभी वो 23 तत्व जो थे, वो उनमें जो है मिक्सिंग नहीं हुए थे, वो मिले नहीं थे। फिर बाद में जो है वो कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, और विराट पुरुष जो है बनता है पूरा ब्रह्मांड। और विराट पुरुष जो है 1000 वर्ष तक जो है पानी के ऊपर रहते हैं। इसीलिए उनका एक नाम नारायण भी है। जो नर जो है, जो नार पानी है उसके ऊपर सोए रहते हैं, शयन करते हैं, उनको नारायण कहते हैं। और इन विराट पुरुष से फिर जीव शक्ति है, वो उत्पन्न होती है। 10 प्राणवायु उत्पन्न होते हैं। और फिर आत्मशक्ति उत्पन्न होती है, और इस आत्मशक्ति से अध्यात्म, आदि भूत और आदि दैव, हमारी इंद्रियां, इनसे फिर प्रकट होती हैं। किनसे? विराट रूप से प्रकट होती हैं। और यहाँ बताते हैं कि विराट रूप तो आप बताया, बहुत सुंदर आपने बताया, लेकिन हमको आप ये बताने के बाद जो है ये बताइए कि भगवान की लीला इसमें क्या थी, भगवान कैसे फिर इसमें आने लगे। और उस वहां पे ये श्लोक आता है बहुत सुंदर, तथापि कृत्यामि अंगः यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे श्वांस कर्तुम गिर गिराम अन्याभिधास्तम सतिम। असती, हमारी मति असती हो जाएगी अगर भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेगी। हाँ, इसीलिए आप जहां पे यथामति, मेरी जैसी मति है और जैसा मैंने सुना है अपने गुरुओं से, वैसा मैं बताऊंगा। हाँ, और हाईएस्ट जो भी हमारा जो लाभ है, वो लाभ तभी हो पाएगा जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। एकांत लाभम वचसोनुपुंसा सुश्लोक मौलेर गुणवाद आहु। ये कहा गया है कि एकांत लाभ जो है अपने वाणी का, वो भगवान सुश्लोक, पुण्य श्लोक उनकी कीर्ति गाने में है। सुतेश विद्वद्भि उपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। हाँ, और कथा सुधा का पान किया जाए। इसमें जब विदुर जी प्रश्न करते हैं कि भगवान जो है उनका कनेक्शन क्या है गुणों के साथ, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि बहुत कठिन है इसको समझाना, कैसे समझाया जाए। भगवान तो स्वयं स्वामी है, और उनको समझाना ये सब चीजें जो है काफी कठिन है। और हम लोग कुछ लॉजिक से नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए गुरु को पास जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न प्रति प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जो जिन्होंने तत्वों को देखा है, उनको जाकर के उनकी शरण में उनकी सेवा करनी चाहिए। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो आपके ज्ञान का उपदेश करेंगे। हाँ, क्योंकि ज्ञानी जो है वो ज्ञानी न तत्वदर्शी, ऐसे लोग जो है तत्वदर्शी हैं। हाँ, और फिर पूछते हैं कि जीव जो है कैसे माया के फंदे में आ जाता है, कैसे जकड़ जाता है। तब बताते हैं कि जीव जो है अपने आप को यह शरीर मानने लगता है, तुलनात्मक मानने लगता है। और तब जो है जीव इस धराधाम में जो है फंस के रह जाता है। और पुनरपि मनरम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम कृपया पारे बहु दुस्तारे। हाँ, इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। हाँ, कि ये संसार जो है कष्टों से भरा हुआ है, और बार बार जन्म और मरण हो रहा है, और जननी के जठर में फिर शयन हो रहा है, माँ के पेट में आ रहे हैं। हाँ, अरे बहुत कष्ट झेल लिया, कृपया पारे पाही मुरारे, हे मुरारी अब मुझको इस जंजाल से छुड़ाइए। हाँ, तो इस तरीके से बताते हैं। और ज्ञान के बाद सेवा होनी चाहिए। इसलिए भगवत गीता में आप देखिएगा कि ज्ञान योग को कर
जो है कर्म योग के नीचे रखा गया, कर्म योग को ऊपर रखा गया ज्ञान योग के। क्यों? क्योंकि ज्ञान कितना भी हो, अगर कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमको उसका फल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर कर्म है, कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, ज्ञान नहीं भी है, कम भी है, तो भी उसका फल हमको मिलता है। लेकिन ज्ञान कितना भी हमारे अंदर हो जाए, अगर हम उसको अपनी गतिविधियों में नहीं लेकर के आ रहे हैं, अगर हम उसको अपनी सेवा में नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो ज्ञान वो जो है थोथा ज्ञान है, उसका कोई जो है लाभ नहीं है। इसीलिए हमको जो है ज्ञान का जो है अर्जन तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति में सेवा भी करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, नॉट डिवोशन। डिवोशन नहीं बोलते प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डिवोशनल सर्विस है। और इसलिए हमको भी जो है सर्विस ही करना चाहिए। अब विदुर जी के क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछे रहते हैं, सेम क्वेश्चंस ये जो है परीक्षित महाराज जो है पूछा, तो उन्होंने विदुर जी सेम क्वेश्चंस पूछते हैं और सृष्टि के बारे में बताइए, लीला अवतार के बारे में बताइए। हाँ, तो यहाँ से अब मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि मैंने जो यह कथा सुनी थी श्रीमद् भागवतम की, वो सुनाऊंगा। सोहम निराम सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यद आह साक्षात् भगवान ऋषभः। अब मैं आपको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाऊंगा जो साक्षात भगवान जो है वेद व्यास जी ने लिखा है, बताया है, वो कथा आपको मैं सुनाऊंगा। और यहाँ पे वो बताते हैं कैसे उनको प्राप्त हुआ यह कथा। तो श्रीमद् भागवतम की एक कथा का एक ये है कि एक और परंपरा है संकर्षण जी से। चार परंपराएं हैं अपनी, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय में आता है। और यहाँ पे ये जो संप्रदाय कुमार संप्रदाय जो है संकर्षण, भगवान संकर्षण से आता है। भगवान संकर्षण भागवत कथा संत कुमार जी को सुनाते हैं, संत कुमार सांख्यायन मुनि को सुनाते हैं, फिर सांख्यायन ऋषि पराशर जी बृहस्पति जी को सुनाते हैं, और फिर वहां से पराशर ऋषि जो है मैत्रेय जी को सुनाते हैं। और मैत्रेय जी को जब सुनाते हैं वो, तो पुलस्त ऋषि कहने पर यह आदि पुराण उन्होंने सुनाया, पुलस्त ऋषि कहने पर पुराण सुनाया। और यहाँ पे ये कथा जो है सब होती है कंप्लीट। इसके बाद की जो कथा है हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है हम लोग आज की कक्षा को यही विश्राम देते हैं। और आप सभी से भगवान प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सारे जो वीडियोस हैं बैक के, वो भी सारे अच्छे से देखिए, तो आपको जो कथा है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भगवान की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। कृष्ण मति रस्तु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।